तो दोस्तों अदानी एनर्जी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 6,374 करोड़ के आसपास। पिछले साल 5,378 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,819 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 29% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है 6,820 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 6,800 करोड़ के आसपास। तो एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,411 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,443 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,863 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 713 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल देखते हैं तो पिछले साल कंपनी 1,190 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 538 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो पहले देखें तो कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आती देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। इसके पीछे बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है, क्या है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो देखिए पिछले साल तो पहले कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 1,506 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली थी। दूसरा अगर देखते हैं तो कुछ रेगुलेटरी इनकम की वजह से कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो लॉस है वो 503 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 210 करोड़ और पिछले साल 593 करोड़ के आसपास। तो रेगुलेटरी लॉस की वजह से इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों को हटा देते हैं, एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स और रेगुलेटरी को हटा देते हैं, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1,184 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 1,046 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,161 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, जबकि कंपनी का रेवेन्यू लगभग 29% के आसपास बढ़ा है। कंपनी का प्रॉफिट मात्र 11% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 2% के आसपास की गिरावट है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको 6% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से इस क्वार्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5,50 रुपये, पिछले साल 7 रुपये माइनस का, अभी देखो तो 4,27 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर रेवेन्यू के ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वाले सेगमेंट में थोड़े से कमजोर देखने को मिल रहा है। तो आपका थोड़े से एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।